नमस्कार, मैं हूं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं A9 संगम न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। वहाँ पे कानून का राज रहे, वहाँ पे कोई बदमाश पनपे ना, या पनपना चाह रहा है तो तुरंत आप उसको सूचना दें पुलिस को, जिससे कि एक बढ़िया माहौल बना रहे। ऐसा नहीं है कि आप रिटायर हो गए तो आपका काम खत्म हो गया। पुलिस विभाग से कोई रिटायर हो ही नहीं सकता है, मतलब उसके दिमाग में हमेशा ये बातें रहती हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस समय आपने जिस तरह आपने एक्टिव सक्रिय ड्यूटी की है, उसी तरह आप सक्रिय ड्यूटी इसके बाद भी करते रहेंगे और देश को बहुत ज़रूरत है। इसीलिए 15 अगस्त हम बार बार इसीलिए मनाते हैं कि जो जिन आदर्शों के लिए इतना सेक्रीफाइस दिया गया हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उनके परिवारों ने, और उसके बाद निरंतर हमारे सैनिकगण, हमारे फौजीगण, हमारे पुलिसगण, हमारे आम नागरिकगण, वो उसको याद दिलाने के लिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। तो 15 अगस्त की सार्थकता यही है कि हम लोग हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा अलर्ट रहें, और कोई भी देश विरोधी शक्ति पनपे ना, उसको हम लोग जड़ से ही खत्म कर दें, पनपने से पहले ही खत्म कर दें। और देश विरोधी शक्तियों के कई चेहरे होते हैं, कई फेस होते हैं। आपस में लड़ाई करवाना, जातिगत हिंसा करवाना, सांप्रदायिक हिंसा करवाना और अन्य किसी चीज को लेकर हिंसा कराना, ये भी राष्ट्र विरोधी काम है और इनको भी हमें रोकना है पनपने से, करने देने से। पुलिसकर्मियों जो अभी एक्टिव ड्यूटी में, उनसे मैं कहूंगा कि हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अब जो खाकी को लोग बदनाम करते थे वो अंग्रेजों कहते थे, तो अंग्रेजों की पुलिस है जो हिंदुस्तानियों पे अत्याचार करती थी। और उनका अलग कानून था, उन्हें ब्रिटिश लॉ फॉलो करना था, उन्हें ब्रिटिश स्वार्थों को देखना था, ब्रिटिश इंटरेस्ट को देखना था। लेकिन जब आज़ाद हुए हम लोग को इतने दिन हो गए, 78 साल हो गए। मेरे पिताजी भी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे, तो स्थिति ये है कि 2-2 पीढ़ियाँ, 3-3 पीढ़ियाँ स्वतंत्र भारत में पैदा हुई। तो हमें अपने स्वतंत्र भारत की जो पुलिस है उसको कैसे बेहतर करना है। तो हमेशा शिकायत मिलती रहती है हाई हैंडेडनेस की, कि मतलब बहुत एग्रेसिव पुलिसिंग है, पब्लिक से अच्छे से बात नहीं करती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो पुराने नाटक देख लो जिसमें अंग्रेजों की पुलिस दिखाई जाती है, या कोई ऐसा फिल्म देख लो जिसमें देखिए भगत सिंह वाली फिल्म देख लो, जिसमें पुलिस कैसे ट्रीट करती थी हिंदुस्तान में। क्या हम वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं अपने देशवासियों को? क्या हमारा व्यवहार लगभग वैसा ही है? अगर हमारा व्यवहार वैसा ही है तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, हमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हमेशा वही टेस्ट है कि आप देख लो कि उस पुलिस से हमारी पुलिस में क्या परिवर्तन आया है। थोड़ा डाउट हो, क्योंकि अब उस समय का तो कोई जिंदा है नहीं, या होंगे तो बताने की स्थिति में नहीं होंगे। तो फिल्म सीरीज जरूर देखें, जिससे क्या उनके रियलिटी चेक होता रहे कि हम लोग अब किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह हमारा बिहेवियर हो गया है। हम अपने देशवासियों को अपना देशवासी समझते हैं कि नहीं समझते, हम कुछ और समझते हैं। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें, तभी इसकी सार्थकता है 15 दिवस मनाने की, 26 जनवरी मनाने की, या अन्य कोई राष्ट्रीय त्यौहार मनाने की। जिन आदर्शों के अंतर्गत हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, उन आदर्शों को हम प्रतिदिन उनका पालन करें, प्रतिदिन करके दिखाएं कि हाँ भाई ये आदर्श है। जो आदर्श होते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होते, 2 दिन के लिए नहीं होते, वो सनातन होते हैं, हमेशा के लिए होते, इटर्नल। उसको हमें बिल्कुल देखना है और उसको अपने काम से उसको पब्लिक के सामने लाना है कि हाँ यूपी पुलिस ऐसे काम करती है, हर कोई पुलिस ऐसे काम करती है, मैं ऐसे काम करता हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि हमेशा ये मतलब ये अपने कार्य में ले आए बिना किसी स्वार्थ के। बहुत किस्मत से ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें लोग कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। खाकी की नौकरी बहुत किस्मत वाली नौकरी है। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दी गई है, भारतीय नागरिकों ने इतनी ज़्यादा हम लोगों को विश्वास कर रखा है कि हाँ ये हमारी सुरक्षा के लिए है, ये हमारी मदद करेंगे। हम कभी किसी खतरे में फंसेंगे तो पुलिस हमारी मदद करने आएगी, पुलिस हमारी रक्षा करेगी। ये विश्वास उनका है। हम लोग को जो सैलरी मिलती है उन्हीं से मिलती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स सब देते हैं। उन्हीं टैक्सेस से हमें सैलरी आती है।
तो कम से कम उस सैलरी का हम लोग सम्मान करें। और जो देशवासी के कारण हमें ये वर्दी पहनने को मिली है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उम्मीदों को हम लोग जाया न करें, उन उम्मीदों को हम लोग खड़े, हमेशा खड़े। यही पुलिस का रियल टेस्ट है, यही असली परीक्षा है पुलिस की। इसके अलावा बाकी सब बेकार बातें बेकार है, कोई और उसमें वो नहीं है। बस यही है, जिस उम्मीद से हम लोग इस यूनिफॉर्म हम लोग पहनते हैं, जो विश्वास देशवासियों का हम पर है, उसको हम लोग हमेशा अपने कर्मों से, अपने कार्यों से प्रतिदिन हम लोग 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको मेडल मिला है, जिनको प्रशस्ति पत्र मिला है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि उनको अब प्रतिदिन साबित करना पड़ेगा कि उनको ये मेडल सही कारण मिला है कि नहीं मिला है। उनकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो उनसे तो कोई मुझे शिकायत की उम्मीद होनी भी नहीं चाहिए, ना कोई शिकायत की उम्मीद आनी चाहिए। हमेशा उस मेडल जो आप लोग गर्व से आज लिए हो, लेने वाले हो, उसकी सार्थकता हमेशा आप लोग प्रमाणित करते रहो कि हाँ मुझे मेडल मिला है। अगेन मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस मनोयोग से आप लोगों ने गत वर्षों में कार्य किया है, तो आगे भी आप लोग कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।